हरिओम जी। आप सभी का मेरे एनसीएम योग चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ऐसी समस्या इसलिए कहेंगे कि लोग इससे बहुत परेशान हैं। उसका नाम है ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी कहते हैं। तो ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर इसे बीमारी ही समझकर इसके लिए कोई ना कोई दवा दे देता है। और जो भी दवा देते हैं डॉक्टर, ये ज़रूर कहते हैं कि अब इसे आपको लगातार चालू रखना है। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं शरीर से लेकर इस बीमारी के कारण, वो धीरे धीरे बढ़ते जाती हैं। आजकल कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि ये बीमारी आपकी जड़ से चली जाए, इसलिए जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी दवाई दे देते हैं। और इन दवाइयों का दुष्परिणाम जो होता है वो केवल आपको भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे कि दवाइयाँ बिना ज़रूरत के नहीं लेनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तो ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास जब भी आप जाएंगे तो ज़रूर डॉक्टर कुछ न कुछ आपको देगा ही। तो बिना मतलब के यूं ही डॉक्टर से मिलने नहीं जाना। हाँ, आवश्यकता है तो ज़रूर डॉक्टर के यहाँ जाइए, दवा लीजिएगा, खाइएगा, और आराम मिल जाए तो अपने दिनचर्या को सही कीजिएगा। जो हमारे रोज़ की लाइफस्टाइल है, अगर वो सही होगी तो बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही निकल जाएंगी। चलिए, तो हम ब्लड प्रेशर के लिए योगिक क्रियाओं में कुछ बहुत खास चीज़ें हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप नियमित रूप से 10 से 15 मिनट रोज करेंगे तो ये 3 महीने में ही आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब चलते हैं, क्योंकि मन से रिलेटेड है, यानी मानसिक बीमारी से हम कह सकते हैं, तो इसलिए इसका इलाज भी मन से होगा। जो चीज़ें मन से, इसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस, यानी जो मन से शुरू होती है, क्योंकि हम स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, मन में तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, ये करना वो करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और गुस्से में कहीं ना कहीं हमारा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। और कोई ज़रूरी है कि सामने वाला आपकी बात माने? वो आपकी नहीं मानता, आप उसकी नहीं मानते, और इस तरह तनाव बढ़ता रहता है। तो हम चलते हैं पहली क्रिया, जिसका नाम है प्राणाकर्षण। तो प्राणाकर्षण कैसे करना है? पहले तो बैठने की स्थिति देखिएगा। ये सुखपूर्वक आसन है। वैसे तो वज्रासन सबसे अच्छा माना गया, लेकिन आप जिसमें भी चाहे बैठ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्राणाकर्षण। प्राणाकर्षण में आप सीधे बैठिए, अपने रीढ़ को सीधे रखिएगा और कोशिश कीजिए आंखें बंद हो, और अब ध्यान आपका जो रहेगा वो सांसों पर रहेगा। सांस को नाभि से यहाँ से भरते भरते सांस को हम कंठ तक आते हैं, और फिर यहाँ से सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे तक जाते हैं। यही अप एंड डाउन चलता रहेगा। अब इस पर ध्यान कीजिएगा और हम साथ में करेंगे। तो चलिए प्राणाकर्षण शुरू करते हैं। सांस को भरते भरते, नाभि से भरते भरते कंठ तक आइए, गले तक आ गए। अब सांस को छोड़ते छोड़ते कंठ से नाभि तक जाएंगे। आपका हाथ स्थिर रहेगा। मैं आपको इस तरह हाथ से पोजीशन बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम सांस भर रहे हैं तो कैसे भर रहे हैं। और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते कंठ से नाभि तक जाते हैं। ये सांस खाली हो रही है। फिर तीसरी बार सांस को भर रहे हैं, भरते भरते ऊपर आए, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर खाली करते करते चले गए। चौथी सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। 2 से 3 मिनट इसे आप कर सकते हैं। 5वीं बार सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिए। जब आप आंखें बंद रखते हो तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया में जाते समय हथेलियों का घर्षण कर लीजिए और आंख चेहरे से स्पर्श कर। तो हमने 5 राउंड किया इसे ऊपर और नीचे। इसी तरह आप धीरे धीरे संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा इसमें जो आसन करते हैं वो है बटरफ्लाई, जिसे हम तितली आसन कहते हैं।
ये तो क्रिया हो गई जिसमें हमने सांस लिया। अब एक छोटा सा पैरों का मूवमेंट्स है जिसे हम तितली आसन करते हैं। तो आप आराम से बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़कर इस तरह पकड़ लीजिएगा। कपड़े ढीले हों ताकि आपके मूवमेंट्स में आपको तकलीफ ना हो। हाथों को इंटरलॉक कर लीजिएगा और इस तरह आप ऊपर नीचे पैरों को करते रहें। इसे आप गिन सकते हैं क्योंकि आप जितना आपसे होगा उतना ही कीजिए। योग में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस इज टू बी अवॉइडेड। तो आप धीरे धीरे ऊपर नीचे करते रहें। आपसे नहीं होता इतना, आप और धीरे कीजिएगा जैसे आपसे हो। अगर आपका अभ्यास हो जाए तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। आप जैसे भी करें मूवमेंट पैरों के, लेकिन आपकी सांसें जो है वो गहरी चलती रहेंगी। सांसों पर विशेष ध्यान देना है। योगिक क्रिया इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर शारीरिक हलचल के साथ साथ हम सांसों पर भी ध्यान देते हैं। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो उसका असर दुगना हो जाता है। और ये जो हाइपरटेंशन है यानी जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये सांसों पर ध्यान देते ही धीरे धीरे स्वतः समाप्त होने लगती है। तो आप सांसों को गहरा लेते रहेंगे और दीर्घ छोड़ते रहेंगे। सांसें चलती रहेंगी। अब ये गिनती जो है आप 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 150, 200 तक आप कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत आसान। बस अब इसे फिर पैर रिलैक्स कर दीजिएगा और आराम से बैठ जाइएगा। फिर आप सुखासन में बैठ जाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप पद्मासन ही लगाएं, सुखासन में बैठ के भी आप रीढ़ सीधा रखें। और अब करेंगे एक क्रिया है जिसका नाम है प्राणाकर्षण क्रिया। अभी प्राणाकर्षण क्या होता है ये हमने सुबह अभी पहली बार प्राणाकर्षण तो कर लिया। अब उसके आगे जो करेंगे वो है अनुलोम विलोम। ये भी प्राणाकर्षण के जैसे ही है, लेकिन हम नासिका का उपयोग करेंगे। आपकी दो नासिका यहाँ पर, एक लेफ्ट और एक राइट। क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा जो लेफ्ट है वो आपको राइट दिखेगा और जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। फिर भी शब्दों को सुनते रहिएगा। तो ये जो लेफ्ट नासिका है ये हमारे शरीर में ठंडक देती है, इससे जो हवा चलती है वो ठंडक देती है। और जो राइट नॉस्ट्रिल है, दाहिनी नासिका, उससे जो हवा चलती है वो शरीर में गर्मी देती है। इनके नाम भी ऐसे रखे हैं। ये चंद्र नाड़ी है, ठंडक देने वाली, और ये सूर्य नाड़ी है, गर्मी देने वाली। तो हम क्या करेंगे, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो इसमें से एक बंद और एक खुली करके सांस भरते हैं। तो चलिए अब आप मेरे साथ बैठ जाइएगा और इसे शुरू करेंगे। तो ये देखिए, हाथ इस तरह रहेगा कि आप कैसे भी बंद कर सकते, आपको बंद करना है। लेकिन बंद करते समय ध्यान ये देना कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना। अगर आपने ज़्यादा जोर लगाया, यहाँ से दबाया, तो दूसरी तरफ भी बंद हो जाती है। तो आप जो दाहिनी, आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है, उसे राइट हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे और बाईं नासिका से सांस भरेंगे। तो चलिए भर लीजिए और अब बायां बंद कर लेंगे और दाहिने से, राइट से सांस छोड़ेंगे। फिर राइट से ही दाहिनी नासिका से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। फिर बाएं से भरेंगे, बायां बंद करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। दाहिने से भरेंगे, दाहिना बंद करेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। तीसरा सेट करेंगे, सांस को भरेंगे, बंद करेंगे, लेफ्ट को राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, बंद करेंगे, राइट को लेफ्ट से छोड़ेंगे। चौथा सेट करेंगे, भरिए सांस को, बंद कर दीजिएगा, राइट से सांस छोड़ें।
फिर राइट से भरेंगे, बंद कर दीजिएगा, लेफ्ट से छोड़ेंगे, एक सेट और कर लेंगे, भरिए बाईं से, बंद कीजिए, राइट से छोड़ेंगे, रिलैक्स। ये हमने 5 सेट किया। इसे आप बढ़ा सकते हैं धीरे, 10, 15, 20, इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिस समय आपकी दोनों नासिका खुली हो, बराबर चलती हो, उस समय यदि आप ये अनुलोम विलोम क्रिया करेंगे तो इसका ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अब तीसरा करते हैं शरीर को ठंडक देने वाली क्रिया, इसका नाम है शीतकारी। शीतकारी और शीतली ये 2 क्रियाएं हैं जिससे हम शरीर को ठंडक देते हैं। तो इनमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं, दोनों आसान है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो आसान है वह है शीतकारी। तो शीतकारी में करना क्या है, अब हमें इस दांत को भींच कर, यानी दांत को एक के ऊपर एक रख कर और होंठों को खोल कर हवा भरनी है। तो आप देखेंगे और साथ में करेंगे। इसे हम 10 बार करेंगे आवाज करते हुए। पहले दांत के ऊपर दांत रख लीजिएगा और होंठों को बंद करके नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। होंठों को बंद करके धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा आवाज नहीं करना है, हल्के हल्के धीरे धीरे सांस भरना है। भरिए। और नासिका से छोड़ना है। सांस को भरना, और सांस को छोड़ना। इनहेल, एक्सेल। दांत को भींचकर हवा भरना है। होंठों को बंद करके नासिका से छोड़ना। 2 बार और कर लीजिएगा इसे। एक बार और। रिलैक्स। दोनों हथेलियों का घर्षण। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और आंखें खुली करके भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपको सर्दी है या खांसी हो रही है या आपके शरीर में ठंडक ज़्यादा है, ठंडी से परेशानी हो रही है, तो ऐसे समय में आप इसे ना करें तो अच्छा है। जब आपकी सर्दी ठीक हो जाए, खांसी ठीक हो जाए या गले के अंदर जो म्यूकस यानी कफ का जमाव ज़्यादा हो गया है, तो आप उसके बाद ये क्रिया कीजिए, क्योंकि इस क्रिया से ठंडक आती है और ठंडक से सर्दी, खांसी, जुकाम बढ़ सकता है। इसलिए इस समय थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके आगे करते हैं आसन। आसन वैसे बहुत सरल है, जिसका नाम है भुजंग आसन, सरपेंट पोज, कोबरा पोज, ऐसे अलग अलग नाम से स्नेक पोज नाम दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको पेट पर लेटना होगा। तो चलिए पेट पे लेट जाते हैं। पेट पर लेटने के बाद दोनों हाथ पीछे, ये सावधान की स्थिति है। पैरों में थोड़ा अंतर रख सकते हैं आप। दोनों हाथ सामने लाएंगे, एक कंधे के पास में। अब यहां धीरे धीरे उठेंगे सांप के जैसे, नजर सामने। कमर पे थोड़ा सा दबाव आता है, लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि आपकी सांस चलती रहेगी। कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे
गहरी सांस चलने दीजिएगा, नजर सामने। कम से कम 2 या 3 गहरी गहरी सांस लेने के बाद धीरे धीरे नीचे आएंगे। धीरे धीरे नीचे आना है और हाथ पीछे कर देंगे, रिलैक्स। ये एक सेट हो गया। इस तरह आपको 3 सेट रोज करना है। 2-3 गहरी सांस लेने के बाद फिर से दूसरा सेट करेंगे, सावधान। 1, दोनों हाथ कंधे के नीचे। 2, धीरे धीरे उठेंगे और सांसों का क्रम चलने दीजिएगा। ध्यान रहे, आसन में आपको गहरी सांस तो लेनी ही है, लेकिन सांस रोकनी नहीं है। सीने में सांस भरेंगे, जितना हो सकता अपने सीने को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे और फिर उसे रिलैक्स करेंगे। पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो, कोबरा की तरह सामने हो, चेहरा प्रसन्न हो। सांस छोड़ते छोड़ते आप नीचे जा सकते हैं और हाथ पीछे, रिलैक्स। बहुत ज्यादा देर रुकना नहीं है। रिलैक्स होते समय शरीर को ढीला रखेंगे। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। तीसरा सेट करते हैं। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे और यहां सांस को आप चलने देंगे। अंदर और बाहर सांस, गहरी सांसें चलती रहेंगी। शरीर को रिलैक्स रखेंगे एकदम। इस स्थिति में आप ज्यादा नहीं रुकेंगे। 3 सांस, 4 सांस या 5 सांसों को गहरा चलने दीजिएगा। ध्यान आपका सांसों पर ही रहेगा। फिर सांस भर लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते शरीर को नीचे लाएंगे। रिलैक्स। उठकर बैठ जाएंगे। जैसे भी आप टर्न करके उठ के बैठते हैं, कभी भी सीधे नहीं उठना है, थोड़ा सा टर्न लेना है फिर उठना। अब हम करेंगे एक और मूवमेंट। खड़े होकर तो आप खड़े हो जाइएगा और मेरे साथ पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। इसे ब्रेथ स्टेबलाइजर कहा जाता है। यानी आपके हाथ के मूवमेंट्स के साथ सांसों का क्रम बांध देते हैं और इस तरह आप अपने शरीर को पूरा ढीला करते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, सांस भरते भरते हाथ ऊपर ले जाएंगे। जब तक हाथ ऊपर जाएगा तब तक आप सांस भरते रहेंगे। अब सांस छोड़ते छोड़ते हाथ पीछे से नीचे आएगा। धीरे धीरे फिर से सांस भरते भरते। योग का एक नियम है, जब शरीर का कोई हिस्सा ऊपर उठता है तो सांस भरते हैं और जब शरीर का कोई हिस्सा नीचे आता है तो सांस छोड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार आपको करना है। तीसरी बार करेंगे। सांस भरते 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 ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे। चौथी बार करेंगे। सांस भरते भरते, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। एक बार और कर लेंगे। धीरे धीरे सांस भरते भरते, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं करना, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी स्थिति अनुसार रिलैक्स। आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये कुछ प्रकार थे जो आपको बताए गए कि आप इसे करेंगे तो धीरे धीरे आपका, अगर आप 10 से 15 मिनट रोज करते रहेंगे तो 3 महीने में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये अनुभव का शास्त्र है, इसे आप करते रहेगा। हाँ, जो आपकी दवाइयाँ गोलियाँ जो चल रही है उसे चलने दीजिएगा फिलहाल। एकदम ऐसा नहीं कि शुरू किया आज और तुरंत दवाइयाँ बंद कर दी। अगर आपकी दवाइयाँ नहीं चल रही तो आप इसका सहारा ले सकते हैं और इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।